जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मैंने कहा था कि जब से मैं चीफ सेलेक्टर बना था मेरी आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी। जितनी भी टीम थी मैंने लाहौर में अनाउंस की थी, तो मैंने कहा कि जी मैं ये वाली टीम मैंने बोर्ड से कह के मैंने कहा कि जी मैं कराची में अनाउंस करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों से मेरी मुलाकात हो सके। तो मैंने कहा कि ये अब ये टेस्ट मैच की टीम है, कहें तो मैं अनाउंस कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी समी असलम, अज़हर अली, असद शफीक, बाबर आज़म, मिसबाउल हक, मोहम्मद नवाज़, सरफराज अहमद, यासिर शाह, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, सुहेल ख़ान, राहत अली, इमरान ख़ान और जुल्फ़कार बाबर। ये जी 14 लोगों की हमने टीम अनाउंस की है। और हमने बड़ी टीम भी अनाउंस कर सकते थे कि 16-17 की, लेकिन हमने इस चीज़ को प्रेफर किया है कि जो लड़के दूसरे हैं वो जो हमारा पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास हो रहा है इसमें आके खेलें और उनकी परफॉर्मेंस हम देखें, बशर्ते कि वहाँ बेंच में बैठे तो उसकी निस्बत अगर यहाँ मैचेस खेलेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस का मौका होगा। कि यूनुस को भी डॉक्टर्स ने 10 दिन का रेस्ट दिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये पहले टेस्ट मैच के बाद जिस तरह यूनुस, अगर जिस तरह ही अल्लाह करे कि जी उसकी जितनी जल्दी तबीयत ठीक हो, हमारी टीम का मेन प्लेयर है, तो जिस तरह ही उसकी तबीयत ठीक होगी तो उसको हमें ना अगले टेस्ट मैच में होपफुली इंशाल्लाह, जो मेरी यूनुस से बात हुई है कि वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए ना हमें दस्तयाब होगा, तो वो ऑटोमेटिकली है कि जी अल्लाह करे कि जी वो जल्दी से जल्दी फिट हो। जी फिर 15 का करेंगे, ठीक है ना। अभी ये 14 का है, तो अगर यूनुस का जिस तरह होगा उसके बाद में ये अभी पहले टेस्ट मैच के लिए टीम है जी हमने अनाउंस की है 14 टेस्ट प्लेयर्स की। और बाकी जो दूसरे थे कि जी हमारी ज़्यादा कोशिश ये है कि जी लड़के है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्स्ट क्लास मैच खेलने। अच्छा, दूसरी मैं आपको आमिर का भी बता दूं क्योंकि जी आमिर की क्या पोजीशन है। आमिर इस टाइम टीम के साथ नहीं है, आप लोगों को पता होगा उसकी वालदा की तबीयत ख़राब है। तो अब शुक्र अल्लाह का कि जी उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। मेरी आमिर से जो बात हुई है तो इंशाल्लाह जिस तरह ही उसकी वालदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगी तो वो भी टीम को ज्वाइन कर लेगा। मोस्ट प्रॉबली इंशाल्लाह मंडे को वो भी टीम को ज्वाइन कर लेगा, लेकिन अभी उसकी वालदा हॉस्पिटल में ही है। असल में अब 5 दिन है कि जी चेंजिंग नहीं हो सकती जल्दी जल्दी, ठीक है ना। कि जिस तरह वनडे हो रहे हैं जल्दी जल्दी वनडे हो रहे थे, T20 हो रहे थे। अगर अल्लाह ना करे कि जी कोई इस तरह की पोजीशन बने कि जी सरफराज को कुछ हो, अगर कोई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हुई तो मेरे ख्याल में हम ज़्यादा दूर नहीं है कि जी रिप्लेसमेंट भेज सकते हैं, बशर्ते कि लड़कों को बेंच पे बिठाने की निस्बत ये ज़्यादा बेहतर है कि वो फर्स्ट क्लास में खेलें। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। और एक ये है कि जी आप 3 मैचों में 3 सेंचुरियाँ करते हैं, एक खेलने का स्टाइल भी देखते हैं आप, क्योंकि जी उसका टेम्परामेंट भी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अगर कोई और फर्स्ट क्लास में भी उसकी जो सी उसने पाकिस्तान ए में भी जिस टाइम गया था तो उसकी परफॉर्मेंस थी, तो सारी चीज़ें देखने के बाद। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बिल्कुल एक वाज़े सी चीज़ बताऊं कि जैसे मैं कप्तान था ना तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि सिलेक्टर्स मुझे मेरी मर्ज़ी की टीम दें, कि अंदर मैंने जाके लड़ना होता है। तो अब मैं चीफ सेलेक्टर हूँ या हमारा पूरा सिलेक्शन पैनल है, हम अब भी यही सोचते हैं कि कोच और कप्तान की राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और हम लोग उनको देते हैं। ये जो सी हम टीम आपको बताते हैं इसमें कप्तान की और चीफ कोच की बहुत बड़ी ज़्यादा इनपुट होती है, क्योंकि जी उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया होता है हमारे साथ। तो उनकी भी राय है, सारों की कि जी हमारी मुश्तरका राय है कि जी बाबर आज़म को या दूसरे लड़कों को जिनको है, कि जिस तरह हमने नवाज़ को चांस दिया उसको भी हम वनडे से टेस्ट मैचेस के अंदर लेके आए हैं। तो ये सारों की इनपुट है, तो इंशाल्लाह होपफुली हम तवक्को कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे। देखिए, इफ्तिखार का ये है कि जी डिस्कार्ड नहीं किया, वो आज भी 3 डे खेल रहा है और उसने परफॉर्मेंस दी है, तो डिस्कार्ड किसी भी लड़के को नहीं कर रहे।
लेकिन हम अपनी ज़रूरत को भी देख रहे हैं कि जी हमें टीम में किसको किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अमाद वसीम को भी नहीं डिस्कार्ड किया, पहले वो T20 खेल रहा था, उसको लेके वनडे में आए हैं, परफॉर्मेंस दी है उसने, अच्छी की है। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह परफॉर्मेंस देगा तो आगे भी उनके लिए जगहें खुलेंगी। सारे प्लेयर्स को एक साथ नहीं चांस दिया जा सकता। तो हम ये समझ रहे हैं कि नवाज़ का अगर फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसका एज ए बैट्समैन रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हमें जो प्रॉब्लम हो रही थी सिलेक्शन कमेटी को, जो कप्तान भी बात कर रहा था, कोच भी बात कर रहा था, कि पहले 6 नंबर्स में हमारे पास हफीज़ के बाद कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो बॉलिंग कर सके। कि जिस तरह हम इंग्लैंड में हमें बड़ी मुश्किल हुई कि जी हमारे पास सिर्फ 4 बॉलर्स थे, 4 बॉलर्स के साथ बॉलिंग कर रहे, हम कोई बैटिंग ऑलराउंडर्स ढूंढ रहे हैं कि जी जिससे थोड़ी सी हमारी टीम को, हमारे बॉलर्स को हेल्प मिले। तो नवाज़ का जो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है वो ये शो कर रहा है कि जी वो कंप्लीट बैट्समैन है, और उसके बाद हमने ना उसको बॉलिंग भी करता है, तो इसलिए उसको थोड़ी सी एडवांटेज दी है। एक सवाल भी है और एक गिला भी है, पहले शिकवा कर लेता हूँ कि शुक्रिया आपका कि आपने आज यहाँ इंस्ट्रक्शन रखा आउट ऑफ द वे जाके। गिला ये है कि हमारा शायद कसूर है कि जब आप खेलते थे हम कवर नहीं करते थे, इसलिए आप हमारे फोन नहीं उठाते, सिर्फ उस एरा के रिपोर्टर्स के फोन उठाते हैं, तो हमारे भी उठा लिया करें। सवाल ये है कि शाहिद आफरीदी के बारे में आपके हवाले से बयान आए, शाहिद आफरीदी भी कह रहे हैं कि आपने उनको मशवरा दिया था कि उनको एक फेयरवेल मैच देना चाहिए। तो जो खिलाड़ी टीम से बाहर हो गया हो, ये पहली एग्जांपल सेट होगी कि उसको बुलाएंगे, उसको फेयरवेल देंगे, और खुदा ना खास्ता वो मैच हार गए तो तारीख में तो लिखा जाएगा कि हम वो मैच हार गए। तो क्या ये जस्टिफाई करता है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी जगह ही नहीं बनती उसको बुला के किसी डिजर्विंग खिलाड़ी को किक आउट किया जाए? सबसे पहले तो मैं आपका नंबर ले लूँगा ठीक है ना। तो नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि जी आप सारों के फ़ोन उठाना मेरे लिए भी मुश्किल है, किसी का तो चले, खैर ये चीज़ नहीं। शाहिद आफरीदी का ये है कि देखिए, हर एक आदमी जो 18 से 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हो, उसको मैं मशवरा दूँ या कोई और मशवरा दे, मेरे ख़्याल में वो ख़ुद इतना समझदार होता है 18-20 साल क्रिकेट खेलने के बाद, कि उसको ख़ुद डिसाइड करना चाहिए कि उसको कब जाना चाहिए, कब खेलना चाहिए। और जहाँ तक फेयरवेल की बात है कि जी फेयरवेल, देखिए मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, किसी लड़के को फेयरवेल नहीं दे सकता, ये मेरे उसमें नहीं है, ठीक है, ये बोर्ड का है। और आफरीदी की भी बात बोर्ड से हो रही थी और है, और मैं, लेकिन मेरी ये ज़रूर है और बोर्ड की भी है ये, कि जिसने भी 18 से 20 साल पाकिस्तान के लिए सर्व किया हो, उसका जाने का कोई बेहतर रास्ता होना चाहिए। असल में टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड में भी जो हम टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच जीते हैं, तीसरा टेस्ट, तो उसमें अज़हर अली ने ही ओपन की थी, ठीक है, तो हमारे पास नहीं था। कप्तान उसी कम्बिनेशन के साथ जा रहा है, बशर्ते कि जी मैं ज़रूर, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है, टीम में और ओपनर होना चाहिए, लेकिन इस टाइम उसकी जगह नहीं बन रही। हमारी होम सीरीज़ है ये, मैं होम सीरीज़ में अपने किसी भी प्लेयर को, अगर आप जिस तरह इंग्लैंड में हमारे पास शान मसूद था, अच्छा प्लेयर है, हफीज़ बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, मैं उनको बेंच पे बिठाने की निस्बत मैं उनको क्रिकेट में, ग्राउंड में क्रिकेट ना खिलाऊं, ताकि जिस टाइम भी हमें ज़रूरत पड़े उसकी, हम उसको वापसी बुला सके, क्योंकि ये हमारी होम सीरीज़ है। इस चीज़ पे ज़रा वो रखे कि बशर्ते कि जी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, डेफिनेटली टीम में से ज़्यादा ओपनर्स होंगे, कि इस कम्बिनेशन इससे ज़्यादा ओपनर रखेंगे, लेकिन ये हमारी होम सीरीज़ है। जो लड़के हमारे इंग्लैंड में परफॉर्मेंस नहीं दे सके और हम समझ रहे हैं कि अच्छे हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि जाके वो फर्स्ट क्लास खेले और फर्स्ट क्लास में रन्स कर सके।